बड़ा स्वाद है ये भोजन गढ़वाली, इसके आगे फेल है 5 स्टार की थाली। लिली लेकर आई है गर्मा गर्म सूप की प्याली। उपन्यास के इस भाग में सुनते हैं आखिर वो क्या बात है बताने वाली। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 88वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्रीत की शॉपिंग की फरमाइश पर हरीश भी घूमने की फरमाइश करता है और सब घूमने जाते हैं। गन हिल पहुंचकर वे कई नई चीज़ों को एंजॉय करते हैं और उसके बाद करते हैं एक दूसरे के लिए शॉपिंग। प्रभात के घर पर सब डिनर के लिए जमा होते हैं, जहां उसकी माताजी बारी बारी सभी को आशीर्वाद देती हैं और रानी को अपने इकलौते सुपुत्र प्रभात की दुल्हन बनाने का ऐलान करती हैं। अब आगे। रानी की मां को दिए वचन की बात सुनकर प्रभात के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और सर के ऊपर से एकाएक आसमान गायब हो गया। उसे सब अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। Are you all right? लिली ने उससे फुसफुसाते हुए पूछा। फ्रांसिस को भी उसकी हालत पर तरस आ रहा था। हमारा फ्रेंड तो गया, अब तो इसका लव स्टोरी पोपट हो गया। वो पोपट नहीं चौपट होता है। इस बार मंजीत ने आकर गलती सुधारी। रानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। प्रभात की माताजी सभी को घर दिखा रही थी। ये मेरे स्वर्गीय पति ने बनवाया था, तब से हम दोनों ने इसे मंदिर की तरह संवारा है, वह बता रही थी। घर पुराने फैशन का न होने पर भी कुछ कुछ पुराने घरों की तरह ही बनाया गया था। कुल मिलाकर 3 कमरे थे और 2 बड़े बरामदे। एक और आंगन में चूल्हा देख पाखी खिल गई। यहाँ तो चूल्हा भी है। पता है, हमारे देहरादून में भी है चूल्हा। अम्मा पकाती हैं उस पर चावल की रोटियां। उसकी बात सुन माताजी बोली, मैं तो मड़ुए की रोटी बनाती हूँ, खाओगी? उन्होंने इतने प्यार से पूछा कि पाखी को अम्मा की याद हो आई। हाँ, क्यों नहीं, आप जो भी खिलाएंगी हम सब खाएंगे आंटी, उसने कहा। बरामदे में 2 खाट बिछी हुई थी। उसे देखकर हरीश वहीं बैठ गया और सुस्ताने लगा। वाह यार, मेरे ननिहाल की याद दिला दी इस घर ने तो। आपका ननिहाल क्या गांव में है? वैशाली ने पूछा। गुजरात के एक रिमोट एरिया में है, हरीश ने बताया। तब तक हम घूमने जाएंगे वहाँ शादी के बाद, वह मुस्कुराई। तो हरीश ने जोड़ा, हनीमून मनाने चलेंगे। वैसे भी प्री हनीमून तो यहाँ मसूरी में हो ही रहा है। मेरी मम्मा को पता चल गया ना तो मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, वैशाली ने कहा। किसका पोस्टमार्टम हो रहा है? मंजीत ने आकर पूछा। वह प्रभात को समझा बुझाकर ले आया था। प्रभात के उतरे चेहरे को देखकर दोनों को उलझन हुई। पोस्टमार्टम तो लगता है इनका होने जा रहा है। मंजीत ने धीरे से वैशाली और हरीश को संक्षिप्त में प्रभात के दिल की सब बातें बताई तो वे गंभीर हो गए। ये तो बड़ी सीरियस बात है, रानी का तो दिल ही टूट जाएगा। नीलम और रानी उन्हीं के पास आ रहे थे। उन्हें आता देख मंजीत ने सभी को चुप रहने का इशारा किया। आपका घर तो बड़ा सुंदर है, नीलम ने प्रभात से कहा। थैंक यू, वह बड़ी मुश्किल से बोला। उसकी अंग्रेजी सुन सब मुस्कुराए। आपके अंग्रेज दोस्तों ने आपको अंग्रेजी नहीं सिखाई? अचानक रानी ने बिना सोचे समझे मजाक किया, पर वह प्रभात को चुप गया।
उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया। वह तुरंत फ्रांसिस को आवाज देता हुआ वहां से हट गया। क्या कर रही हो रानी दीदी, बोलने से पहले सोचती तो सही। नीलम और वैशाली ने बारी बारी उसे फटकारा। रानी को भी रियलाइज हुआ कि उसने मजाक में कितनी बड़ी बात कह दी है। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? प्रीत आकर पूछने लगी। इन मैडम की बेवकूफ़ी की वजह से, हरीश ने बताया। जाओ जाकर माफी मांगो। प्रीत ने सारी बात जानकर रानी को समझाया। प्रभात रसोई में माताजी और लिली के पास चला आया था और खाने का इंतजाम देख रहा था। रानी उसे खोजती हुई वहीं पर आई। मैं अंदर आ जाऊं आंटी? उसने अनुमति मांगी। पाखी भी तब तक वहां पर आ पहुंची थी। यहाँ आने से आंटी हमें क्यों मना करेंगी? ये तो हम बहुओं के लिए ही बनाया गया है। ठीक कहा बेटी, माताजी खुश हो गई। वह सभी के लिए सूप तैयार करवा रही थी। लिली उसमें बटर डालकर सबको सर्व करने लगी। ये मैक्सिकन सूप पीकर देखिए, इसकी बहुत ज़रूरत थी, यहाँ तो बहुत ठंड है। सूरज और बाकी सब हॉल में बैठकर सूप पीने लगे। पाखी वापस चौके में आई। क्या बना रही हैं आंटी? पाखी ने पूछा। बेटा, मैंने सोचा तुम लोगों को विशुद्ध गढ़वाली भोजन कराया जाए। वो तुम लोगों को कम ही नसीब होता होगा, क्यों? माताजी ने पूछा। दाल की भीनी भीनी महक आने लगी थी। एक तरफ साग पक रहा था। मैं तो चूल्हे की रोटी खाऊंगी आंटी, और मैं बनाने में आपकी मदद करूंगी, मैंने कोर्स किया है। रानी ने फिर से बचकानी हरकत की। चूल्हे की रोटी का भी कोर्स होता है क्या? लिली मुस्कुराई। रानी को बुरा लगा। मैं चूल्हा सुलगा देती हूँ, कहती हुई माताजी बरामदे में चली गई। लिली को साग में मसाले डालते देख पाखी और रानी दोनों को आश्चर्य हुआ। तुम्हें आता है ये सब बनाने? पाखी ने पूछा। हम बचपन से यही तो किया है। पहले लोगों का घर पे खाना पकाता था, फिर होटल में काम मिल गया। धीरे धीरे नाच गाना सीखा। हमारा लक अच्छा था कि एमिली आंटी हमारा गॉड मदर बन गया। उसने अपने अतीत की घटनाएं बताई। एमिली आंटी, वो तो हमें रिजॉर्ट में मिली थी। ये देखो क्रॉस, उन्होंने ही तो दिया है। पाखी ने अपने गले का क्रॉस दिखाते हुए कहा। प्रभात पहले ही लिली से सब कुछ बता चुका था। शी इज एन एंजल। उन्होंने ही हमको ऑर्फनेज से निकालकर सूरज सर के होटल में जॉब दिलवाया। रानी को लिली के अनाथ होने की बात सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ। अब उसे लिली, प्रभात और फ्रांसिस की दोस्ती की वजह समझ में आ गई थी। सब बाहर गए। मौका पाकर रानी ने प्रभात से माफ़ी मांगने की ठानी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन मानिए मैंने सिर्फ मजाक किया था। रानी बोली। आपसे ज़्यादा शर्मिंदा मैं हूँ रानी जी। प्रभात ने भी बात करने की सोची। लेकिन गलती मेरी है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। रानी ने फिर उसे कहने का मौका नहीं दिया। नहीं नहीं, गलती मेरी है, प्रभात बोला। आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत बुरी। रानी ने फिर शर्मिंदा होते हुए कहा। नहीं, आप बुरी नहीं हैं, मैं बुरा हूँ, प्रभात ने उसे टोका। दोनों एक दूसरे को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, पर असल बात हो ही नहीं रही थी। सूरज ने प्रभात को पुकारा। क्यों प्रभात, सिर्फ रानी को ही एंटरटेन करोगे क्या? इससे पहले कि प्रभात कुछ कहता, फ्रांसिस बीच में टपका। हमारा फ्रेंड शादी का बात सुनकर नर्वस हो गया है सूरज सर। आप तो लड़कियों की तरह घबरा रहे हैं प्रभात भैया, कुछ अपने भैया से ही सीखिए। मेरे भैया तक पहुंच गए थे बिना डरे, पाखी ने कहा। अरे प्यार जो किया था तुमसे, सूरज फिर गुनगुनाने लगा।
जदों प्यार किता ते डरना क्या, जदों प्यार किता ते डरना क्या। प्यार किता कोई चोरी नहीं की, प्यार किता कोई चोरी नहीं की, फिर युआ है पढ़ना क्या। जदों प्यार किता हो, जदों प्यार किता ते डरना क्या। माहौल फिर खुशनुमा हो गया। प्रभात ने सूरज की पसंद के पुराने गाने लगाए थे। बरामदे में एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर पलंग पोश डालकर भोजन परोसा जा रहा था। चारों ओर कुर्सियां लगाई गई थी। झुमकी माताजी के साथ मिलकर रोटियां बेल रही थी। फ्रांसिस और प्रभात मेजबानी कर रहे थे। लिली बड़े सलीके से सभी की पत्तलों में भोजन परोस रही थी। ग्रामीण सभ्यता की पूरी झलक दिख रही थी। दोने और पत्तल देखकर पाखी को बहुत खुशी हुई। यह आइडिया किसका है? प्रभात के अलावा और किसका हो सकता है? इसे तुम्हारी चॉइस का पूरा अंदाजा है। सूरज बोला। हमें तो कोई पूछता भी नहीं, मंजीत ने एतराज किया। आपको पूछने वाली जल्दी आएगी भैया। पाखी ने भी उसे छेड़ा। उसे नीलम के बदलते व्यवहार से कुछ आशा बन रही थी। इसे क्या कहते हैं? हरीश ने हरा साग देखकर पूछा। इसे बथुए का साग कहते हैं और ये यहाँ की स्पेशल रेसिपी है, प्रभात ने बताया। फ्रांसिस छोटी छोटी नाव जैसी आकृति वाले दोनों में काफुली की दाल डाल रहा था और सबको उसका नाम बता रहा था। इसमें जखिए का तड़का पड़ता है ना? काकी जरूर जानती होंगी, पाखी ने कहा। मेरी फेवरेट चीज तो मुझे मिल गई, सूरज ने सिल पर पिसी चटनी की सुगंध महसूस करके कहा। अगर साग और मड़वे की रोटी पसंद ना आए तो आप लोग ये अमृतसरी छोले और कुलचे खा सकते हैं, प्रभात मंजीत और नीलम से बोला। प्रीत के साथ वो लोग छोले और कुलचे के इंतजाम पर खुश हो गए। सबकी पसंद का ख्याल रखा है हमारे देवर जी ने, पाखी बोली। रानी इतनी देर में माताजी की बनाई मड़ुए की रोटियां लेकर आ गई थी और सबकी पत्तलों में परोस रही थी। सूरज और पाखी एक ही पत्तल में खाने लगे तो वैशाली ने हरीश के कान में कुछ कहा। हमको अभी लाइसेंस नहीं मिला है, कहते हुए हरीश अपनी अलग पत्तल में खाने लगा। वैशाली ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सो अनरोमांटिक। खाने के मामले में हरीश समझौता बिल्कुल नहीं करता था। नीलम का मन चाह रहा था कि उसे भी कोई मनुहार करके प्यार से खिलाता। उसने आशा भरी नजरों से मंजीत की ओर देखा जो आराम से पत्तल में खाना खा रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठे थे। मंजीत फ्रांसिस का लाया होटल का फ्राइड राइस खाने लगा था। नीलम को अपनी तरफ देखते पा उसने नजर चुरा ली और खाने की तारीफ करने लगा। खाना? प्रीत ने कहा तो नीलम भी मन मारकर खाने लगी। अब आप बैठिए, मैं हूं ना। लिली ने रानी को बैठने के लिए कुर्सी दी। लेकिन आप सब? रानी हिचकिचाई। उसका इशारा प्रभात की तरफ था। वो खा लेंगे, डोंट वरी, लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे भी रानी से अब थोड़ा अटैचमेंट महसूस होने लगा था। लौकी का रायता और जंगूरे भी भोजन में शामिल था। गर्मा गर्म रोटियों के साथ साबूदाने और चावल के पापड़ भी चिप्स के साथ आए और करारा स्वाद देने लगे। माताजी के बनाए 5 प्रकार के अचार खाकर तो प्रीत को जैसे दौरा ही पड़ गया। मुझे भी बनाना सिखाइए आंटी, उसने कहा। माताजी रोटियां बनाकर आई और बोली, मैं बनाकर ही भेज दूंगी। और क्या भाभी, ये ज़्यादा आसान है, सूरज ने कहा। लेकिन आपको परेशानी होगी। परेशानी की क्या बात है, आप लोगों की सेवा करना तो हमारा सौभाग्य होगा, माताजी ने कहा। तेरी होने वाली सास तो बड़ी गुणी है, प्रीत ने रानी को छेड़ा तो वह शर्माने लगी। इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने के बाद भी माताजी का दिल नहीं भरा। वह सबके लिए जंगूरे की खीर ले आई। कैसा लगा हमारे पहाड़ का भोजन, प्रभात ने पूछा।
हरीश और मंजीत तो तारीफों के पुल ही बांधने लगे। नीलम और रानी सीखने सिखाने पर ही बहस करने लगी। प्रीत के प्रीतम के लिए चटपटे अचार आए, झुमकी को पहाड़ी झुमका गिफ्ट में मिला और वैशाली को जूट का हैंडबैग। माता जी के लिए लाया हुआ पश्मीनी शॉल पाखी ने उन्हें उड़ाया और प्रभात को दिया वॉकी टॉकी, जो आज ही उसने मॉल से खरीदा था। फ्रांसिस और लिली को मिले डार्क चॉकलेट्स। रानी ने भी प्रीत के उकसाने पर प्रभात के लिए लाया हुआ गिफ्ट निकाला और उसे दिया। नीलम को एक प्यारा सा टेडी बेयर मिला और प्रीत को मिला चूड़ियों का डब्बा। मंजीत और हरीश के लिए सनग्लासेस थे और सूरज और पाखी के लिए सबसे खास तोहफा भगवान आदिनाथ की स्फटिक से बनी मूर्ति। रानी के लिए था स्कार्फ। सब कमरे में बैठकर बातें करने लगे। झुमकी बाकी सबके साथ खाना खाकर वापस आई तो सबने जाने की बात कही। माताजी छलछलाई आंखों से सूरज से कहने लगी, सूरज बेटा जी, अब प्रभात आपकी छत्र छाया में है। इससे कोई भूल हो जाए तो डांटना फटकारना, पर खुद से कभी अलग मत करना। सूरज ने भी आश्वासन दिया, प्रभात मेरा भाई है आंटी, इसकी चिंता करना मेरा काम है, आपका नहीं। पाखी ने भी उन्हें घर आने के लिए कहा। रानी को जाते वक्त माताजी ने शगुन का सिक्का देते हुए कहा, आप तुम्हारी माताजी की बाट जो होंगी। रानी की आंखें जुगनुओं सी चमकी, पर प्रभात के बल्ब फ्यूज हो गए। तो दोस्तों, ए बी से प्यार करता है और बी सी से, पर सी का दिल तो कहीं और ही लगा हुआ है। ये क्या पहेली है? उलझ गए ना अब भी इन लोगों की तरह। पर कोई तो होगा इस कथा का अर्जुन, जो इस पहेलियों के चक्रियों को भेद कर सारी उलझनों को दूर कर देगा। क्या लगता है कौन है वो अर्जुन? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और पसंद तो आ ही रहा है, फिर लाइक बटन भी जरूर दबाइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। क्विक अपडेट्स पाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।